स्पोर्ट्स फेडरेशन और हमारे युवा साथियों द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर जो युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम। जब हमारा राष्ट्र गुलामी एवं हमारे धर्म का कहीं न कहीं पतन हो रहा था, उस समय 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ, जिसका घर का नाम विश्वेश्वर था, लेकिन उनको लाड़ प्यार से नरेंद्र दत्त कहते थे। उन्होंने जन्म लिया और 25 वर्ष की उम्र में समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना घर बार सब त्याग दिया। उन्होंने विदेश एवं देश कई राष्ट्रों की यात्राएं की और उनका सबसे जो एक महत्वपूर्ण कार्य जो हम सबको ज्ञात है, हमने निरंतर पढ़ा है कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था, जिसके बाद भारत की छवि विश्व पटल पर गौरवमय एवं शीर्ष पर हो चुकी थी। करते हुए योग स्पोर्ट्स फेडरेशन चेतन भैया का स्वागत समीर जी नंदेला द्वारा। आदरणीय निधि का स्वागत। समय समय पर किस दिशा में, किस लहजे में और किस समय क्या बात करना उनको स्पष्ट पता था। एक छोटी सी घटना याद आती है कि जब वो शिकागो गए थे धर्म सभा में, तब उनसे प्रभावित होकर एक महिला ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी कोख से आप जैसा ही ओजस्वी एक बालक जन्म ले। तब स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे अपना पुत्र मान ले, जिससे कि मेरा सन्यास भी बचा रहेगा और आपको एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब इसी कार्यक्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय चेतन भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस युवा दिवस के अवसर पर संक्षिप्त में अपना मार्गदर्शन दें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। परम श्रद्धेय छोटे राम जी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ मेरे मंच साझा कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी महामंत्री श्री राकेश जी राठौड़ जी, हम सबके बीच में हम सबके आदर्श, हम सबके बड़े भैया अनिल जी बागरिचा जी, मेरे बड़े भाई रमेश नंदेड़ा जी, मेरे छोटे भाई अर्जुन माली जी, और हम सबके लाडले युवाओं में जोश भरने वाले और हमेशा युवाओं के लिए लगे रहने वाले जैसे मेरे प्रिय शिवा हरला जी। मैं एक उद्घोष करूंगा, आप मेरे साथ बोलिएगा। मैं बोलूंगा नंद के आनंद की, आप बोलेंगे जय विवेकानंद की। नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। अरे नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने युवाओं के लिए एक आदर्श क्रिएट किया। युवा होना एक बहुत अच्छी बात है, पर युवाओं के लिए आदर्श होना ये बड़ी बात है। अभी हम जो आज बात कर रहे हैं और जिस विषय पे हमारी चर्चा चल रही है, एक ऐसा समुद्र जिसके बारे में अगर शब्दों का अगर चयन किया जाए तो कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाएंगे। शब्द भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इतना बड़ा विशाल चरित्र और इतना अतुल्य वैभव वाला और उस कैटेगरी का आदमी है जिसको हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये हमारे आदर्श है। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में बहुत सारी जानकारी तो आपको संतोष भैया ने दी ही है, पर मैं कुछ हटके आपको कुछ विषयों पर बताऊंगा। बेसिकली जब घर परिवार के अंदर में माहौल होता है ना, जहाँ पे अगर मान लो भक्ति का माहौल होता है, जहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं, जहाँ रोज प्रभु की वंदना होती है, वहाँ स्वतः ही बालक के अंदर में क्या होता है, वो प्रवृत्तियाँ अपने आप विकसित होने लग जाती हैं। बच्चों का देखिएगा, आपके घर में अगर रोज हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है तो वो आराम से बिल्कुल लेकर के और चालू हो जाएंगे। आप बोलोगे हरे रामा, इतने में वो बोलने चालू कर देंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये बच्चों के अंदर प्रवृत्तियाँ होती हैं।
एक वकील के घर में पैदा हुआ बालक नरेंद्र जब इस प्रवृत्ति के अंदर जाने लगा और जब परम गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के जब संपर्क में आया, तो एक आदर्श गुरु जिनका इतना बड़ा आश्रम और जितने मतलब आज भी कितने मिशन चलते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से, तो गुरु के लिए भी ये चयन करना मुश्किल था कि ये क्या शायद उस जो मेरी परिकल्पना है या जो मेरी महत्वाकांक्षा क्या उसके ऊपर खड़ा करके उतर सकता है। गुरु महाराज ने उनको काम पे लगा दिया, जाओ जा करके काम करो। अब चूंकि जिसकी प्रवृत्ति जैसी है वो तो वैसा ही होता है, जा करके भक्ति करना, आश्रम के अंदर सेवा देना, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना बढ़ते रहना बढ़ते रहना। एक दिन स्वामी जी ने उनको बोला कि नरेंद्र तुम अपने आप से क्या चाहते हो? तो नरेंद्र बोलते हैं कि प्रभु देखो, गुरु का स्थान भी कहीं ना कहीं भगवान के बराबर ही होता है कि हे गुरु महाराज, हे मेरे प्रभु, मैं अपने आप को पाना चाहता हूं। अब गुरु तो अपार दृष्टि के धनी थे, उन्होंने देखा कि जो आदमी अपने आप को ही पाना चाहता है मतलब कितनी बड़ी बात है। अपने आप को पाने का मतलब क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अपने आप को पाना, अपने आप को पाने का मतलब होता क्या? अपने आप को पाना मतलब मैं और तू, तू और मैं एक। मैं और तू का मतलब यहाँ पे अपन लोगों से नहीं है। मैं और तू का मतलब ईश्वर मैं हूं और मैं ईश्वर है। ये है अपने आप को पाना। गुरु इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनका नाम बदल करके विवेकानंद कर दिया। विवेकानंद का मतलब क्या? जो विवेक में रह करके और आनंद की प्राप्ति करे, उसका नाम विवेकानंद है। किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का नाम स्वामी विवेकानंद था। एक बहुत अद्भुत घटना है। हम शिकागो शिकागो बोलते हैं कि शिकागो गए शिकागो गए शिकागो गए शिकागो गए। जब शिकागो जाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का चयन हुआ, जब शिकागो जा रहे थे तो माँ शारदा के पास में वो आज्ञा लेने के लिए गए। इतनी दूर जब विदेश के अंदर में जाते हैं तो अपने घर परिवार के बड़ों से तो आज्ञा लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या है क्या नहीं है। तो माँ शारदा के पास में आशीर्वाद लेने के लिए गए और आज्ञा लेने के लिए गए कि माँ मैं शिकागो जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा है तो जाऊँ। अब माँ चूंकि क्या है कि महिलाओं का अधिकतर वक्त किचन के अंदर ही निकलता है, तो माँ किचन के अंदर बैठी हुई थी, रोटी बना रही थी। माँ ने कहा विवेकानंद जाकर के वो चाकू लेके आओ। विवेकानंद गए, वो चाकू लेके आ गए और ला करके माँ के हाथ में दे दिया। माँ ने बोला तुम जाओ, तो अब जा सकते हो। अब एकदम हतप्रद हो गए कि माँ ने तो कुछ बोला ही नहीं और एकदम आज्ञा दे दी। तब हतप्रद होकर के बोला कि माँ आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली नहीं, और लेने के पहले ही मेरे को आपने बोल दिया कि जाओ जाओ, तुम जाने के लिए तैयार हो। तो माँ ने बोला कि जब तुमने चाकू दिया तभी तुम परीक्षा में पास हो गए थे। तो उन्होंने बोला माँ ऐसा कैसे हो गया? बोले जब तुमने चाकू दिया तो चाकू की धार वाला हिस्सा तुम्हारे हाथ में था और जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो तुमने मेरे हाथ में दिया। मतलब तुम खुद को नुकसान कर लोगे पर दूसरे का नुकसान नहीं होने दोगे। अगर ऐसी भावना तुम्हारे अंदर है तो तुम इस भावना को लेकर के जा सकते हो। बड़ी भावना होती है कि मेरा नुकसान हो जाए पर मैं दूसरे का नुकसान नहीं होने दूंगा। बड़ी भावना होती है कि मेरे साथ गलत हो जाए लेकिन मैं दूसरे के साथ गलत नहीं होने दूंगा। बड़ी भावना होती है कितना ही बुरा हो जाए मेरे साथ लेकिन मैं धर्म के मार्ग से नहीं हटूंगा। इस विचार को लेकर के चलने वाला आदमी कभी भी नहीं हटता। अब निकल पड़े साधु सन्यासी लोग, आदर्श हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ऐसे ही भगवा कपड़े, सर पे देखो तो साफा बांध रखा, हाथ में एक डंडा और कंधे के ऊपर एक चादर। इतना बड़ा विशाल सम्मेलन हो रहा शिकागो के अंदर में। जब शिकागो के अंदर में विशाल सम्मेलन के अंदर में जाकर के खड़े हुए तो एक विदेशी महिला ने उठा करके बोला कैसा सभ्य आदमी है, इतना बड़ा और इतना विशाल और इतना अद्भुत सम्मेलन चल रहा है और इसके अंदर आकर के इस तरीके से वेशभूषा के अंदर में आकर के खड़ा हो गया। देखो अकड़ और विनम्रता में एक अंतर होता है। अकड़ होती है, विनम्रता होती है। और वो तो विनम्रता के धनी थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक बोला कि है बहन, मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहूँगा। बोले बोलिए। बोले मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ
जिस संस्कृति में कपड़े को महत्व नहीं दिया जाता, संस्कार को महत्व दिया जाता है, जिस संस्कृति के अंदर में काला गोरा नहीं देखा जाता, जिस संस्कृति के अंदर में यह माना जाता है कि सब अपने हैं और हम सबके हैं, मैं उस संस्कृति का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने आया। यहाँ ऐसा नहीं सोचा जाता कि ये छोटा है और ये बड़ा है, हम उस संस्कृति के लोग नहीं, इसलिए हम सत्य सनातन धर्म के लोग हैं और मैं उस सत्य सनातन धर्म का डंका बजाने के लिए यहाँ आया हूँ। जब ये सारी बातें चल रही थी तब उनका पहला सेंटेंस क्या था? उनका पहला सेंटेंस था मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। 2 सेंटेंस थे, इससे बड़ा सेंटेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये तो कोई भी बोल सकता। बोलने के पीछे उद्देश्य क्या था? बोलने के पहले सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। हम अगर मान लो किसी को अलग करके बोलते हैं तो सब अलग हो जाता है, और अगर हमने सबको अपना मान लिया तो सब अपना हो जाता है। जब उन्होंने पहला सेंटेंस बोला कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरे विश्व के अंदर में इस चीज का डंका बजा के ये लोग इस टाइप के लोग हैं, इस प्रवृत्ति के लोग हैं। एक विशेष स्लोगन है उनका, एक विशेष स्लोगन है, और युवाओं के लिए स्लोगन बहुत आदर्श है। उठो, जागो और तब तक लड़ते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर लो, जब तक विजय प्राप्त नहीं हो। ये स्वामी विवेकानंद का स्लोगन है। उठो, जागो और तब तक थकते रहो, या जब तक जगते रहो, या जब तक लगे रहो कि तब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। 2 टाइप की मीनिंग है, 2 टाइप की मीनिंग है। एक मीनिंग वो कि जिसमें कोई आदमी काम करना चाहता है और उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और वो थक के बैठ गया है, तो स्वामी जी कहते हैं कि थक गए हो, असफलता मिली है, मान लिया, पर कितनी बार मिलेगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब्राहम लिंकन इतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और हारे, लास्ट में जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव जीते। अगर वो आदमी ये सोच लेता कि मैं घर बैठ जाऊं तो कभी राष्ट्रपति नहीं बनता। तो ये जो सेंटेंस बोला गया है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक शांति मत है, तो ये उसके लिए भी बोला गया है कि जो आदमी ये सोच करके बैठ गया कि नहीं यार मैं तो जीत ही नहीं सकता, एक तो उसके लिए बोला गया है, और एक उसके लिए बोला गया है सेकंड लेवल, कि जिसने चाहा कि मेरे को मारुति कार मिल जाए, मिल गई। जिसने सोचा कि मेरे को फलाना हो जाए, हो गया। जिसने सोचा मेरे घर चलाने के लिए जो भी संपत्ति हो जाए, हो गया। मेरे बच्चों के पढ़ाने के लिए सब चीज़ें हो जाए, हो गया। मेरी अच्छी शादी हो जाए, ये मतलब कुल मिला के मैंने जो चाहा सब मिल गया। अब सब मिलने के बाद में वो क्या कर गया, कंफर्टेबल जोन में चला गया और जाकर के बैठ गया। तो ये उसके लिए भी बोला गया है कि अब तेरे को सब प्राप्त हो गया है, तो अब तू एक काम कर, जाकर के समाज के लिए काम करिए। उसके लिए भी बोला गया है कि अगर तुम्हारे पास में सब कुछ हो गया है तो तुम जाकर के समाज के लिए करो, समाज के लिए करो। ये उसके लिए भी बोला गया। एक बहुत अच्छी बात बोली है, धर्म पर विश्वास करो और ईश्वर को मानो। ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। धर्म पर विश्वास करो, धर्म पर विश्वास करो। धर्म पर अगर विश्वास करोगे तो कभी गलत काम नहीं करोगे, कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोचोगे, कभी किसी के ऊपर गलत दृष्टि नहीं डालोगे, कभी किसी का ये नहीं सोचोगे कि मैं इसका बुरा कर दूँ या मैं ऐसा दूँ, या जात पात में फर्क नहीं करोगे। ये सब काम नहीं करोगे अगर तुम धर्म को समझोगे तो। और ईश्वर पर विश्वास करो। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब क्या बताया? तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक गाँव के अंदर बाढ़ आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो एक आदमी ऊपर जाकर के छत के ऊपर खड़ा हो गया। अब उसने ऊपर उठा करके देखा और बोला, हे भगवान मेरे को बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले। कुछ घंटे बाद जब उसकी छत तक पानी आने लगा तब एक नाव आई, और नाव में आकर उसमें जो लोग बैठे थे उन्होंने उसका हाथ पकड़ के बोला, बैठ जा, चल मैं तेरे को निकाल देता हूँ यहाँ से बाहर। भाई साहब बोले, नहीं मैं तो यही रहूँगा, मेरे को तो भगवान बचाना आएगा। ठीक है सर। थोड़ी देर बाद गले गले तक पानी आ गया। इतने में हेलीकॉप्टर आया, रस्सी डाली, फिर बोला अब चढ़ जाओ ऊपर, अब तो मरने ही वाला है। बोले नहीं मेरे को तो भगवान ही बचाएगा। पानी हो गया ऊपर, सरस के पहुँच गए ऊपर जाकर भगवान के पास में जाकर के खड़े हो गए, और भगवान के पास जाकर के खड़े होकर के फिर बोलते हैं कि हे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति करी, इतना ये करा, और तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए। भगवान ने बोला, किस टाइप का नालायक आदमी है यार तू। वो जो तेरे को बचाने के लिए वो बोट पहुंचाई थी वो किसी दूसरे ने पहुंचाई थी क्या? और तुझे बचाने के लिए जब वो हेलीकॉप्टर डाला था और रस्सी लटकाई थी तो वो किसी दूसरे ने पहुंचाई थी क्या?
अरे तेने तेरा कर्म तो किया ही नहीं, अब तू मेरे माथे ढोल रहा। जो तेरे को कर्म करना चाहिए था वो कर्म तूने नहीं किया। तेरा कर्म क्या था? जब बोट आई तो तेरे को उसके अंदर बैठ जाना चाहिए था। जब हेलीकॉप्टर के अंदर रस्सी लटकाई तो तेरे को उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए था। अब तेरे को तोप करके और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने का काम तो मैं नहीं करूंगा। तो कुल मिला करके सेंटेंस दो टाइप के हैं। पहला सेंटेंस क्या है? धर्म पे चलो, प्रभु पे विश्वास करो। विश्वास करो, भक्ति और अंधभक्ति में अंतर है। भक्ति मतलब मैं कर्म करूंगा मुझे फल प्राप्त होगा, और अंधभक्ति की मैं बैठे रहूंगा मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकराच। कर्म करो, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप फल की इच्छा नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी का सबसे ज्यादा अगर युवा कहीं पे है तो वो भारतवर्ष में। मैं देश इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये वर्ष है, और युवा इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये आदर्श भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये देव भूमि है। एक्चुअली ये जो इंडस्ट्री है ना, कुल मिलाकर के मान के चलो उसको इंडस्ट्री ही बोलिए या भूमि बोलिए या कुछ भी बोलिए, पर इस भूमि ने आदर्श दिए। इन्होंने राम दिए, इन्होंने कृष्ण दिए, इन्होंने महावीर दिया, इन्होंने बुद्ध दिया, और उन लोगों ने यहाँ तक कि विवेकानंद जैसे जो आज हम जिनको आदर्श मान करके और जिनके लिए आज हम लोग बैठ करके और यहाँ व्याख्यानमाला में हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने पूरे विश्व को एक सोच दी। और जिस तरीके के हमारे महापुरुष हुए उन लोगों ने जाकर के विश्व में इस धर्म का और सनातन संस्कृति का आगे बढ़ाया। मित्रों, मैं इस विषय में सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि हजारों शेरों की दहाड़ है युवा, मदमस्त हाथी जो चिल्लाते हैं हजारों, उनकी फुंकार है युवा। उस हनुमान का गदा है युवा, जो एक बार में एक पत्थर पे मार दे और एक पहाड़ पे मार दे, उस पहाड़ को तोड़ दे, वो युवा है। ये युवा दिवस का कार्यक्रम है। हम यहाँ पे एक सोच लेकर के चले, हम एक अपना विजन बनाए, हम एक अपना मिशन बनाए, हम एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके ये सोचे कि हमको आने वाले समय में अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार, घर परिवार और समाज और इस देश के लिए हमें क्या करना है, ये हम सोचे। एक उद्घोष के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। सुन तो लो, सुन तो लो, इतना भी उत्साहित मत हो जाओ। भारत माता की जय ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे लिए नारा नहीं है। अगर किसी ने सोचा है कि नारा है, नारा नहीं है। शास्त्रों में लिखा हुआ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। जो अपनी माँ की इज्जत करता है वही सबकी इज्जत करेगा, और ये जो धरती है ये हमारी माँ है, इसलिए हम इसके लिए नाम का उद्घोष लगाते हैं। इसलिए उस माँ के नाम से और पूरे दिल के साथ में बोलिए भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बारे में कहा जाता है कि त्वरित जवाब देने में, त्वरित निर्णय लेने में बहुत सक्षम थे। जब शिकागो को हम लोग सब लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर उस शिकागो सम्मेलन के बाद मान्यता मिली और उसका लोहा माना गया। जब वहां सभी धर्मों की किताबें रखी हुई थी तो वहां हमारी गीता भी रखी थी, और चूंकि भारतवर्ष को कोई इतना उस वक्त ग्लैमर नहीं था तो सबसे नीचे गीता रखी गई थी। तो किसी ने उनको कहा कि आपका धर्म तो सबसे नीचे है। तब अपने त्वरित ज्ञान और उससे उन्होंने कहा कि हाँ, सबसे नीचे आप मान सकते हैं, पर यह उसका मूल है, जड़ है। इस धर्म के ऊपर ही सब खड़ा है, पूरा विश्व का धर्म इस पे खड़ा है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद, आज मैं उनको प्रणाम करता हूं, और मैं हमारे राम जी यहाँ हैं, वे हमें मार्गदर्शन देंगे, युवा साथियों से भी है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको मेरे युवा साथी को सदर प्रणाम। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जयंती पे बोलने का कहा गया है, युवा संत जो देश और धर्म के लिए घर वर छोड़कर पूरे देश की पैदल उन्होंने यात्रा करी थी,
जैसे हमारे राम जी महाराज, ये भी युवा संत थे, घर वर छोड़। उनके बारे में जो जानकारी चेतन जी ने दी है, उसके आगे मैं क्या कहूँगा, आज का युवा है जो भटक रहा है धर्म से, संस्कृति से। आज का युवा 9 बजे उठता है। मेरा युवा को ये संदेश है कि वो सुबह 6 बजे उठे। तो चेतन जी ने बताया कि उनका नारा था, उठो जागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। पर आज का युवा कहीं जाग ही नहीं रहा है, ना धर्म के प्रति ना देश के प्रति, वो पूरी तरह से भटक चुका है। हमारे संत रामतीर्थ जी महाराज जो युवाओं को प्रेरणा देंगे, उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे। आज के इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में श्री स्वामी विवेकानंद जी की 153वीं जयंती के पे उनको नमन करता हूँ। आज के इस मंच पर सम्मानित राम जी, मंडल अध्यक्ष चेतन जी शर्मा, युवा मोर्चा पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष रमेश जी नंदेगा, युवा पार्षद दोनों शिवाजी राजन भैया और अनिल जी बागीचा और युवा मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हर युवा समझता है और आज समझता भी नहीं है जब तक युवा स्वामी विवेकानंद जी के विचार हर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। स्वामी विवेकानंद जी का भी मानते थे कल युवाओं की ऊर्जा को और सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम तक ले जाया जा सकता है। पर आज का युवा निराशा, अपने जीवन में निराशाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार ही उनको आगे प्रेरणा दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि विश्व के हर मनुष्य को स्वामी विवेकानंद जी के विचार को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उठो, बढ़ो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, जब तक अपने कदम पीछे रोकने चाहिए और जब तक इस देश का युवा ये विचार नहीं अपने मन में रहेगा, जब तक देश का विकास भी नहीं होगा। इसलिए इस देश की अगर भागदौड़ जो है युवाओं के हाथों में, तो मेरा एक ही कहना है कि युवाओं के जो भी है तो युवा इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत माता की जय। सामने वाले का सम्मान रखना। तो जब शिकागो सम्मेलन से आ रहे थे तब विवेकानंद जी को एक व्यक्ति ने मजाक उड़ा के उनसे कहा, क्योंकि अंग्रेज थे और वो जो उनकी वेशभूषा देख के समझ रहे थे कि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो सन्यासी बना होगा। तो उनसे अंग्रेजी में पूछा उन्होंने कि व्हाट इज योर नेम। उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उन्होंने हिंदी में बताया विवेकानंद। और जब उन्होंने सोचा कि तो पढ़ा लिखा है, इसको सब पता है, तो उन्होंने कहा कि कैसे हो। तो विवेकानंद जी ने कहा आई एम फाइन ठीक। तो उनको आश्चर्य हुआ कि उनको हिंदी बोली और अंग्रेजी बोली। तो उन्होंने कहा जब आपको हिंदी याद, दोनों याद थे, फिर आपने हमको जवाब ऐसे क्यों दिया। तब उन्होंने कहा कि जब आपने अपनी माँ का सम्मान किया, अंग्रेजी का सम्मान किया, तब मैंने मेरी माँ का सम्मान किया। और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया, तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदा के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात। हम सभी के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में बारंबार वंदन। उपस्थित मंचासीन अतिथि एवं पावित्री की भावना से उद्दीप्त आप सभी युवा साथी, भारत देवभूमि है। अभी हमारे बीच विषय रखा चेतन जी ने, भारत देवभूमि है। अन्य कोई देश जब अपने ईश्वर के लिए कहते हैं, अपने किसी पूज्य के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि हमारे देवदूत आएंगे, पूत आएंगे। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी यह धारणा कि स्वयं ईश्वर हमारे यहाँ अवतार धारण करते हैं, स्वयं ईश्वर आते हैं। और यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का परचम लहराया, हिंदुत्व का डंका बजाया। और स्वामी विवेकानंद के लिए यह इतना आसान भी नहीं था जितना आसान हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं कि संपूर्ण विश्व
में भारत का परचम लहराना, क्योंकि उस समय में, आज तो हम कहते हैं कि हमारी सनातन वैदिक परंपरा अनादि है, अनंत है, हमारी संस्कृति ऐसी है, सार्वभौम संस्कृति है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब संपूर्ण विश्व हमें यह कहता था कि भारत तो सपेरों और गडरियों का देश है। लेकिन अगर भारत को यह मान सम्मान किसी ने दिलाया है, विश्व में अगर हमारे भारत का डंका बजा है, तो उसका संपूर्ण श्रेय तत्वदर्शी महापुरुष रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद को है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति को जाना, समझा, चिंतन किया, मनन किया, संपूर्ण भारतवर्ष में घूमे। और संपूर्ण भारतवर्ष में जब स्वामी जी घूम रहे थे तो उन्होंने उच्च आध्यात्मिकता के आदर्शों को भी देखा, उच्च आध्यात्मिकता का भी अनुभव किया। तो उन्होंने यह भी अनुभव किया कि समाज में गरीबी, विपन्नता, निर्वस्त्र, दीन, सहाय, वह भारतवर्ष जो संपूर्ण विश्व को शिक्षा प्रदान करता है, संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला ऐसा भारतवर्ष आज इस दयनीय दुर्दशा में किस प्रकार है। और जब स्वामी जी ने भारतवर्ष का भ्रमण किया, भ्रमण करते करते ऐसे दृश्यों को देखते स्वामी जी रुदन करने लगते, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती। स्वामी जी निकले तो इस पथ पर थे कि मैं अपने आप को पहचानूं, अपने स्वयं को जानूं और उस परम तत्व की प्राप्ति करूं, उस परम पद को प्राप्त करूं, परम आनंद की अनुभूति करूं। लेकिन जिसके कण कण में, जिसके रोम रोम में भारत भक्ति का जागरण हुआ हो, जिसने भारत को जाना हो और भारत के एक एक केंद्र को जान लिया हो, जिसके अंदर केवल और केवल यह भावना हो कि मेरे भारत का पुनरुत्थान किस प्रकार हो, मानव का पुनरुत्थान किस प्रकार हो, और 3 समुद्रों के बीच में शिलाखंड जिसकी प्रतीक्षा करते हो कि वह आकर हमारे ऊपर बैठे, उसके लिए यह कार्य असंभव नहीं, संभव ही नहीं, अभी तो बहुत ही सहज और सरल हो गया। 3 दिवस तक स्वामी जी उस समुद्र के मध्य में उस शिला पर बैठे, जिसे आज हम विवेकानंद शिला स्मारक के नाम से जानते हैं। 3 दिन बैठकर विचार किया, मंथन किया, और विचार करने के लिए जब बैठे तो पहले तो उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का विचार किया, लेकिन जब उनके दिमाग में यह संपूर्ण भारत की दशा दिखी तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। और तब जाकर स्वामी जी ने निर्णय लिया, और जब शिला स्मारक से स्वामी जी पधारे तो उनका संपूर्ण जीवन बदल गया। अनेक उनके मित्र बने, और जो स्वामी जी के संपर्क में आया, चाहे खेतड़ी की राजा हो, मद्रास के उनके मित्र आला सिंह का पेरुमल हो, या फिर मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल हो, जो बाद में माननीय निवेदिता के नाम से जानी गई, जो उनके संपर्क में आया, उनके विचार को जिसने श्रवण किया, उन्हें सबका जीवन रूपांतरित हो गया और उन्होंने भारत के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हुए। अमेरिका, शिकागो की बात करें तो स्वामी जी का जब अमेरिका जाना हुआ और वहां जब अनजान देश में पहुंचते हैं और पता चलता है कि जो सम्मेलन होने वाला था, उस वह सम्मेलन 2 महीने तिथि उसकी आगे बढ़ गई। हम विचार कर सकते हैं कि अनजान देश में जहां कोई जान पहचान नहीं, किस प्रकार रहा होगा। कई लोगों ने निंदा करी, कई लोगों ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, हानि पहुंचाई, सब कुछ सहन करते हुए। और जब वह दिन आया सर्वधर्म सम्मेलन का, जिसमें स्वामी जी को जाना था, तो वहां भी किसी ने कृपा करके उनको भेजा। कृपा करने का अर्थात किसी ने दया करके कि चलो भारत से कोई आया है तो इनको भी उसमें सम्मिलित, कोई उनको कोई विशेष अतिथि के रूप में वहां मौजूद नहीं हुए जब पहली बार गए थे। लेकिन जब वहां पहुंचे और जब स्वामी जी ने उद्बोधन शुरू किया, और उनके उद्बोधन में जब उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, और यह भी है कि यह केवल शब्द कोई अकेले स्वामी जी ने नहीं किया था, अमेरिका में एक पत्रकार ने इस पे रिसर्च किया कि स्वामी जी से पहले भी 6 व्यक्तियों ने जो वहां थे उपस्थित, उन्होंने इस संबोधन को किया था कि मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन स्वामी जी
ही जुड़ गया। और जब स्वामी जी ने अपना उद्बोधन शुरू किया और जब अपने उद्बोधन को प्रारंभ करने के पश्चात संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत को वहाँ बताने लगे तो सब लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी अद्भुत विरासत को लिए हुए, इतना अद्भुत जिनका विचार। और जब स्वामी जी वहां से पुनः लौटे तब स्वामी जी का जीवन बदला हुआ था। और जब स्वामी जी लौटे तो संपूर्ण भारतवासी उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए हुए थे। जैसे ही स्वामी जी भारत में उतरे, सबसे पहले अपने भारत की माटी को लिया और अपने सिर से लगाया और तत्पश्चात धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में घूमकर स्वामी जी ने अपने विचार, और स्वामी जी ने जब विचार रखे तो उन्होंने यह कहा युवाओं के लिए, स्वामी जी का संदेश कि मेरा विश्वास आधुनिक युवा पीढ़ी में है। और स्वामी जी ने यह आह्वान किया कि आने वाले समय में ऐसे अनेक युवक और युवतियां जो समुद्र को लांघ जाने का साहस रखते हो, मृत्यु को आलिंगन करने का साहस रखते हो, ऐसे सहस्त्रों नर नारी निकलेंगे और चतुर्दिक दिशाओं में फैलकर भारत की संप्रभुता को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाएंगे और भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। तो स्वामी जी का यह विश्वास था कि मेरा विश्वास आधुनिक युवा पीढ़ी में है। वह धर्म को जीवंतता मानते हुए, धर्म को केवल रूढ़िवादी परंपराओं में नहीं, वह कहते हैं कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जीवित इसीलिए है कि समय समय पर जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, समय समय पर कुछ उसमें बदलना था, रूप को बदलना था, उन रूपों में परिवर्तित हुआ है। संस्कृति में कुछ न कुछ नयापन आया है, इसीलिए आज भी हमारी संस्कृति जीवित है। और स्वामी जी ने कहा कि इसीलिए हम एकात्म जीवन दर्शन को मानते हैं। प्रत्येक प्राणी के अंदर वही ईश्वर विराजमान है। इस बात को मानते हुए हम संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व को अपना मानते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद का संदेश था। प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित ऐसे व्यक्तित्व, उनके जीवन को वहीं से आदर्श मान लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को 2 मिनट का समय दिया गया था, उन्होंने अपने पहले वक्तव्य से 3 मिनट तक ताली बजवाई थी। इससे ज्यादा ओजस्वी व्यक्तित्व क्या हो सकता है। हम उनके चरणों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करेंगे। अब मैं कार्यक्रम के अंत में संजय जी मेहता से निवेदन करता गाय और आभार प्रदर्शन उद्बोधन करवाओगे? नहीं, उद्बोधन के साथ ही आभार हो जाएगा सर। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित संत श्री के चरणों में नमन। यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष चेतन शर्मा जी, राकेश राठौड़ जी, वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे मार्गदर्शक रहे जैसे श्री अनिल बागरेचा जी, श्री अर्जुन माली जी, शिव वर्रा जी, रमेश नंदेड़ा जी, संतोष भैया, अजय भैया और उपस्थित सभी युवाओं, आज विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आदरणीय संत श्री का बहुत ही प्रेरक और मार्गदर्शक उद्बोधन आपने सुना। मैं भी आपसे यही विनती करता हूँ कि हम स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चले और एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ।